सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 साइंस के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, आज मैं वापस से वीडियो के साथ हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 8 को लेकर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अगले पार्ट में पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत आसान होगा, साइंस बिल्कुल मज़े से पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के कि ये साइंस है। आप बिल्कुल कहानी की तरह से सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम ही क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? ठीक है, सो रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस से होता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि दोबारा से प्रोड्यूस करना, क्या अपने ही आप को। ठीक है, जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, एक इंसान को रिप्रोड्यूस कर रहा है। सो द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन किसका? नए इंडिविजुअल का, नए का, फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंसान को, जानवर के बच्चे को, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी तो आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्लांट दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करेगा तो उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये होता कैसे, एक प्लांट दूसरे प्लांट में कैसे बनता है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स हैव, ज़्यादातर प्लांट्स के पास क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स के पास क्या होते हैं? रूट्स, उनके स्टेम्स होते हैं और उनके पास लीव्स होती हैं। ये तो सभी के पास होता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? इनका वेजिटेटिव पार्ट, जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट इन्हें कहा जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये प्लांट के क्या होगा? वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम, लीव्स और रूट्स, ये प्लांट के क्या होगा? वेजिटेटिव पार्ट। क्यों बता रहे हैं? इसके लिए क्योंकि अभी इसमें काम आएगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ें तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये दो तरीके कौन से हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरे का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं, लेकिन देखिए आप जानते हैं प्लांट आप कैसे ग्रो करते हो। आप घर जाते हो, सीड्स आपने सुनी होंगी, आप सीड्स लेके आते हो और सीड्स को डाल देते हो और प्लांट क्या हो जाता है? उग जाता है। ठीक है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिरकार सीड्स कैसे बनते हैं, तो वो सेक्सुअल में आता है। लेकिन अभी हम आज जो पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर क्या होता है कि प्लांट जो है विदाउट सीड ग्रो करता है। एक प्लांट दूसरे प्लांट को जन्म देता है, लेकिन बिना किसी सीड्स की मदद से, विदाउट सीड्स। इसे हम क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जहाँ प्लांट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट विदाउट सीड्स। ठीक है, तो इस पे फोकस सबसे पहले हम करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात पूरी हो चुकी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वही जहाँ हमने बोला कि वेजिटेटिव पार्ट्स से, जहाँ पर एक प्लांट दूसरे प्लांट को जन्म देता है उसके वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, जैसे रूट्स ने एक नए प्लांट को जन्म दे दिया, आपने सिर्फ उसका रूट ले लिया, एक प्लांट का आपने सिर्फ स्टेम ले लिया और उसने नए प्लांट को उगा दिया। ठीक है, लीव्स ले ली, उसने उगा दिया, या एक बड्स ले लिए। बड्स अभी दिखाएंगे क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करिए, सब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सीड नहीं ले रहे हैं, इसमें कुछ पार्ट लेंगे। ठीक है, इन विच न्यू प्लांट्स तो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ्रॉम किसी से भी, रूट से कर लिया, स्टेम से कर लिया, लीव्स या बड्स, यानी कि जो आपका प्लांट है उसके किसी पार्ट से, लीव्स को उठा लिया, उसके रूट्स को उठा लिया, उससे नया प्लांट बना दिया, या फिर उसकी बड से बना लिया, या उसके स्टेम से बना लिया। ठीक है, तो इससे नए पार्ट्स में हम क्या है? ऐसे प्रोपोगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव पार्ट से जहाँ हो रहा हो, रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इसे हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आप एक्टिविटी से समझोगे कि कैसे। अब आपने क्या किया? एक स्टेम ले लिया। ठीक है, एक स्टेम काट दिया, अभी हमने स्टेम से हम एक नया प्लांट बनाने वाले। ठीक है, एक प्लांट का हमने स्टेम लिया और स्टेम को क्या किया? काट लिया। अब ये जो आपको छोटी छोटी उभरे चीज़ें लग रही हैं, ये बड्स कहलाते हैं। ठीक है, जो उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये उभरा हुआ बड्स है, और लीव्स में भी आपको एक फोकस करके दिखाया कि यहाँ पर भी बड है। ठीक है, और ये जो पूरा लिया हुआ इसको हम नोड कहते हैं। ये पूरा जो लिया हुआ इसको ये नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये कटिंग आपने ले ली, आपको कटिंग को कुछ नहीं करना है। जैसे ही कटिंग ले ली, वैसे ये भी एक प्लांट है जहाँ नोड्स आपको दिख रहे होंगे, या सॉरी बड्स दिख रहे होंगे। इसकी कटिंग हमने यहाँ से दिखाई, यहाँ से काट दिया इसको। ठीक है, काट कर क्या किया कि ये तो प्लांट उग ही रहा था, इसके साथ इसका एक छोटा सा ये जो ऊपर वाला पार्ट काट के एक दूसरे गमले में लगा दिया। ठीक है, इस पार्ट में आप देखोगे तो ये वाला पार्ट पूरी तरह बड सहित
सहित अंदर है, ठीक है, जो दिख रहा है बड से ही, और ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हो ये वाला ऊपर वाला पार्ट ही आपको दिख रहा है, बाकी ये वाला पार्ट जो है वो अंदर है, ठीक है, मिट्टी के अंदर। और थोड़े दिन बाद ये कैसा, देखिए स्नेक प्लांट को, नए प्लांट को हमने तोड़ा, ये कोई सीड नहीं थी, ये एक पार्ट था प्लांट का जो कि ऑलरेडी उग रहा था, उसका एक पार्ट ले लिया जिसमें बड्स थे और उसको उगा दिया। तो ये होती है स्टेम। इसमें स्टेम की मदद से हमने क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नए प्लांट का कराया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, विदाउट सीड किया कराया, नया प्लांट हमको मिल गया। नेक्स्ट क्या किया है कि एक्टिविटी 8.2 में जो आपके बताया गया, आपको कुछ नहीं करना है। आलू अब सबके घर में आती होगी, ऐसा ऐसा निकला हुआ भी नहीं निकला हुआ है, तो ये जो आई बनी हुई है, ये आई जैसा देख रहे हैं आप, इसे आई कहते हैं, ठीक है, या तो ये या ये, ठीक है। इसका कोई भी पार्ट आप ले लो या पूरा का पूरा आलू ले लो, उसको क्या करो मिट्टी में डाल दो, ठीक है। ये आलू को हम क्या करें कि रूट का एक नाम दें, ठीक है, तो रूट सा, तो ये रूट है आपकी आलू, इसको मिट्टी के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे पार्ट में जहाँ पर ये आई उग रही थी या जो आपको वाइट वाइट दिख रहा था, यहाँ से क्या करेगा, नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। ये ओल्ड पोटैटो हमने सॉइल के अंदर डाला और हमें नया प्लांट मिल गया, ठीक है। तो प्लांट के ही एक पार्ट ने हमारा क्या किया, एक नया प्लांट को ग्रो कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक नया प्लांट उगने लगा है, ठीक है, सेकेंड बर्ड से। ये सारे बर्ड जितने भी उभरी हुई चीज़ें हैं बर्ड से या आई कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से उगने लगा। आप इवन क्या करो तो पूरा आलू ना भी डालो, ये जो सिर्फ मैंने निकला हुआ पार्ट है उसको काट लो और उसको भी सिर्फ अगर आप मिट्टी में या सॉइल में डाल दो तो भी वहाँ पर क्या है, प्लांट नया उगाएगा। इसके अलावा जिंजर जो ये जर्मिनेट करती हुई दिख रही है, इसको भी आप क्या करो कि उसके अंदर सॉइल के अंदर डाल दो, आपको नया प्लांट। यहाँ पे कहीं पर भी हम सीड नहीं डालने, एक पार्ट डालने हैं प्लांट का जो क्या कर रही है, देखिए जर्मिनेट हो रही है और नया प्लांट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए लीफ से रह गया, रूट हो गया, आपके स्टेम्प हो गए, तो लीफ से भी नया प्लांट मिलता है और बड से तो आप देख ही रहे हो। नया क्या है, एक आपके बुक में नाम दिया हुआ है जिसको कहते हैं ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट होता है। ये कैसा होता है, इसके बड्स जो होते हैं लीव्स के मार्जिन में दिख रहे होंगे, ये इसके बड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहीं पर नया प्लांट उगना शुरू हो जाता है। तो आप इस लीफ को भी अगर सॉइल में डाल दोगे तो यहाँ से ही क्या आपको नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ हम वेजिटेटिव पार्ट ले रहे हैं और नया प्लांट उग रहा है, जो कि किसकी कैटेगरी के अंदर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ हम क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नया प्लांट बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट के कुछ पार्ट से, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो नया प्लांट हमें यहाँ मिल रहा है, यही चीज़, ये देखिए नया प्लांट उगता हुआ है, दूसरी फोटो में है, आपको दिख रहा होगा, शूटिंग हो गई और आपको दिख रहा है। नेक्स्ट एक बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, वो प्लांट्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होते हैं, यानी जो अभी हमने बात की है जहाँ पर हम सीड का इस्तेमाल ना करके प्लांट के कुछ पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ही कम समय लेते हैं ग्रो करने के लिए। जबकि जो प्लांट्स जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं, मतलब इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स भी जल्दी उगते हैं कंपैरिजन टू जो हम सीड से प्लांट को बनाते हैं। जो सीड डालकर हम प्लांट उगाते हैं उसमें जो फ्लावर और फ्रूट्स आने में काफ़ी समय लगता है ऐसा ग्रो होने में, लेकिन जो वेजिटेटिव पार्ट से हम बना लेते हैं जो नया प्लांट, उसमें थोड़ा कंपैरिजन टू सीड्स वाले में जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात देखिए, आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बडिंग। देखिए बडिंग क्या है, बडिंग यहाँ पर इसलिए दी गई है कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर तो मैं नहीं कहूँगी इसको कैटेगरी में लाना है प्लांट्स के अंदर, बट हाँ बडिंग क्या होती है, और क्योंकि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ईस्ट नाम सुना है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 8th क्लास में ही आपकी बुक में है, लेकिन आप एक जान लो कि ईस्ट जो होता है, आप क्योंकि 7th क्लास में हो, ठीक है, ईस्ट जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये भी क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपने आप को क्या कर लेता है, नए हमको क्या मिल जाते हैं, ईस्ट बहुत सारे, ठीक है। ईस्ट जो है वो कैसे मिलता है, आप इसको ढंग से देखिए, ईस्ट कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ईस्ट, तो ईस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो एक दूसरे से फ्यूज करके काम नहीं करते, ये क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे उसकी एक्टिविटी देखिए। आपको क्या करना है, ईस्ट को लेना है, ईस्ट आपको मार्केट में मिल जाती है, जो हम ब्रेड वगैरह बेकिंग के लिए, केक वगैरह को फुलाने के लिए लाते हैं, तो वहाँ ईस्ट का एक पाउडर आता है पूरा, ठीक है। आपको एक पाउडर ले लेना है ईस्ट का, ठीक। ये फुलाता कैसे है, क्योंकि अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। फूल क्यों जाता है, क्योंकि अपने आप को ये मल्टीप्लाई करते हैं ईस्ट, और कैसे करते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, अपने आप को ही बहुत सारे ईस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने एक पिंच ऑफ ईस्ट लिया और उसके बाद क्या लिया कि कुछ पानी में उस कंटेनर में उसको डाल दिया, ठीक है, और उसी पानी में जिसके अंदर ईस्ट आपने डाला उसमें आप ऐड स्पूनफुल शुगर डालो और उसके बाद उसको शेक कर लो। जब आप शेक करो, सपोज करो कि ये आपका कंटेनर है, उसके अंदर आपने कुछ पिंच ईस्ट डाली और फिर पानी डाल दिया, और पानी के बाद आपने
कुछ शुगर डाल दी, ठीक है। अब शुगर डालने के बाद इसको अच्छे से आपने शेक कर लिया। जब आप शेक कर लोगे फिर इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको वार्म पार्ट को आप रूम में रखे रहो, ठीक है। जब रूम में रखे रहोगे कुछ आवर बाद देखोगे, और आप जब उसकी कुछ एक ड्रॉप एक ऐसी करके आप ग्लास स्लाइड लो, उसके अंदर आप कुछ ड्रॉप डाल दो, ठीक है। कुछ ड्रॉप आपने इसके डाल दिए। अब उसके बाद आप इसको माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो आपको नए ईस्ट की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, नए सेल्स कैसे ईस्ट के फॉर्म होते हैं उसी को बडिंग कहते हैं, बडिंग की प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी है जहाँ एक पार्ट दूसरे पार्ट को जन्म दे रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका ईस्ट सेल है, आपको क्या दिखेगा यहाँ पर जो उभरा उभरा पार्ट धीरे धीरे उगने लगा, इसी के बाद वो होती है बड, ठीक है। बड जो है जो भी उभरा पार्ट है, अब ये बड क्या है अपने आप को फॉर्म करा, देखिए थोड़ा और बड़ा हो रहा है, और थोड़ी देर बाद क्या करेगा ये और बड़ा होके ये तो अलग हो ही जाएगा, ये इसका पेरेंट सेल हुआ, उससे अलग हो ही जाएगा, दूसरे को ये करने लगा, मतलब दूसरे को ये बनाने लगा, और दूसरा तीसरे को बनाने लगा। इस तरह बहुत सारे ये एक चेन बना देते हैं, और क्या करते हैं कि आपको क्या लगता है छोटी सी जो पाउडर डाला है ये पूरे को फुला देता है आपके क्या उसे कहते हैं आपके केक को, या आप जो भी चीज़ें हैं फुलाने के लिए, डोसा वगैरह के लिए बैटर को फुलाने के लिए लाते हैं, वो सबको ये कर देता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ है ईस्ट कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करके हमारी फूड में, कुकिंग में भी हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग, इसे बडिंग कहते हैं, जहाँ पर एक सेल बड के फॉर्म में देखिए निकलता है और धीरे अपने पेरेंट से अलग भी होता चला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बडिंग। नेक्स्ट बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक फ्रेगमेंटेशन भी मिलता है, ठीक है। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन अलग अलग चीज़ें, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, एल्गे, ठीक है। ये भी प्लांट की कैटेगरी में नहीं, लेकिन प्लांट जैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इसलिए आपके सिलेबस में रखेंगे। एल्गे आपको पता है क्या होती है, काई होती है, क्या होती है जो आप तालाब वलाब में, पॉन्ड वॉन्ड में हरा 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 देखते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आप देखेंगे तो थोड़े दिन बाद, ये कुछ ही दिनों में अगर आपको थोड़ा दिखा है, थोड़े दिन बाद आपको ये पूरे तालाब में दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये अपने आप को भी बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, और कैसे करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं, ठीक है। अब करते कैसे हैं तो आप देखिए कि एल्गे जो होते हैं, आप दिखा हुआ है आपने ग्रीन पैचेस जो पॉन्ड्स में देखे हैं या किसी भी स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में मिल जाते हैं, वो या जो पानी ठहरा हुआ होता है बहुत लंबे समय से, तो वो जो है एल्गे कहलाता है, ठीक है। व्हेन ये एल्गे अपने आप को अगर प्रॉपर वाटर न्यूट्रिएंट इनको मिल रहा है तो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। जैसे वो बडिंग, ईस्ट बडिंग की तरह कर रहा है, और ये फ्रैगमेंटेशन करते क्या है। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। एल्गे क्या करता है, ब्रेक होता है 2 और मोर फ्रैगमेंट्स में, ये फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और उसके बाद ये फ्रैगमेंट्स आपस में फिर क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल को ग्रो करते हैं, और फिर ये फ्रैगमेंट में खुद टूट जाते हैं, आपको देखते हैं दिखाते हैं, जैसे ये है, ठीक है। ये एक एल्गे है, ये 2 फ्रैगमेंट में टूटा, अब ये अपने आप को खूब मल्टीप्लाई करेगा और फिर से ये 2 टूट जाएंगे, ठीक है। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 टूट जाएंगे, फिर ये 2 अलग होंगे और फिर ये बड़े होंगे, और इस तरह पूरे तालाब में धीरे धीरे क्या करेंगे, फैलते चले जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या करते हैं, इसी तरह बहुत शॉर्ट समय में एक तालाब में एक बहुत लंबा समय क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। आपको दूसरा ऐसे दिखा देते हैं, ये देखिए ये एक फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट 1 में टूटा, 2 में टूटा, 3 में टूटा, फिर ये फ्रैगमेंट देखिए बड़ा हो रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये फ्रैगमेंट भी क्या करेगा, फिर 2 में टूटेगा, फिर ये 2 में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा, तो क्या हो रहा है, ग्रो भी कर रहे हैं और साथ में टूटते जा रहे हैं, फ्रैगमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, फ्रैगमेंटेशन। और यहाँ बडिंग का मतलब क्या था कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और अलग भी होते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, ये होती है आपकी बडिंग, और ये होता है आपका फ्रैगमेंटेशन, जो कि क्या है कि फ्रैगमेंटेशन आपको एग्जाम्पल दिया गया एल्गे यानी काई में, और बडिंग आपको ईस्ट में दिया गया है। बाकी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं, वो भी आप देख चुके हैं, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन में भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसे होता है उसको ढंग से जान लीजिए। स्पोर्ट्स भी क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, स्पोर्ट्स आर नॉट सीड्स। स्पोर भी क्या है, सीड्स नहीं है, लेकिन ये एक प्लांट्स को दूसरे प्लांट में ग्रो कर देती है, ठीक है। स्पोर्ट्स की मदद से भी हम क्या करते हैं, अभी तक आपने एक वेजिटेटिव, यहाँ प्लांट्स की बात आ गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि स्पोर्ट्स भी क्या करते हैं, आपको स्पोर्ट्स हेल्प करते हैं एक नए प्लांट को उगाने में। अब ये स्पोर क्या होता है, आपने कभी स्पोर नहीं सुना तो स्पोर को पहले समझिए। In the spore formation methods of reproduction, the parent plants produce hundreds of tiny spores in the spore cases. सबसे पहले क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है, जो भी आपका प्लांट है, ठीक है, वो क्या करता है, हर प्लांट में नहीं लेकिन कुछ प्लांट में ये कैपेसिटी होती है। जो पेरेंट प्लांट है, जो प्लांट है जिससे स्पोर निकल, ये स्पोर को क्या करती है,
प्रोड्यूस करती है, ठीक है। टाइनी स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स क्या होते हैं, एक केस के अंदर होते हैं, एक काफ़ी जो अच्छा एक मोटा सा शेल होता है उसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मान लीजिए स्पोर्स हैं, ये प्लांट करता है, इसके एक शेल के अंदर होते हैं, ठीक है। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बस्ट, और ये जब बस्ट करता है फूटता है, ठीक है, जब ये फूटता है देन द स्पोर स्प्रेड इनटू एयर। अब ये स्पोर्स क्या करते हैं कि एयर में स्प्रेड कर जाते हैं चारों तरफ। एज द स्पोर्स, अब क्योंकि स्पोर्स तो बहुत लाइट होते हैं, ठीक है, जब ये शेल टूटेगा तो ये बहुत लाइट होते हैं, ये एयर की मदद से क्या करते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और कैरीड ओवर लार्ज डिस्टेंस बाय एयर, और लार्ज डिस्टेंस एयर की मदद से बहुत जगह पर हो जाते हैं, ठीक है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, और हर एक स्पोर जो है वो क्या करता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, एक जैसे हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी आगे चल के उनको सह पाए उसके लिए की जाती है। ड्यू टू दिस स्पोर्स कैन सर्वाइव, इसीलिए लंबे समय तक ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स टहलने में थोड़ी सी कोटिंग है जिसकी मदद से ये लंबे समय तक है अपने जिंदा रखते हैं अपने आप को। फिर क्या होता है कि व्हेन द एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन किसी भी फूड पर या अंडर फेवरेबल कंडीशन, कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन है जैसे कि वार्म कंडीशन, ये उस जगह पर जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देते हैं और नए प्लांट को ग्रो कर देते हैं, ठीक है। आपने फंगस ब्रेड पे लगती है वो सुना होगा, ये उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब होता है क्या है ब्रेड के अंदर, ब्रेड मोल्ड प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, विच ग्रोज ऑन अ पीस ऑफ स्टेल ब्रेड इज अ फंगस। जब ये ब्रेड मोल्ड प्लांट जब ग्रो करता है, ठीक है, तो ये ग्रो करता है एक ब्रेड पर, आपने देखा होगा वो एक्चुअली में जो फंगस लगी होती है वो ब्रेड मोल्ड प्लांट है जो लग रही है, ठीक है, वहाँ पर ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है, स्पोर्स की वजह से, क्योंकि प्लांट ने जो स्पोर्स आपको दिए हैं उनकी वजह से वो फंगस है, जिसका साइंटिफिक नेम हमने राइजोपस रखा है, ठीक है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब होता क्या है ये देखें, आप देख रहे हो तो ब्रेड के अंदर ये प्लांट्स, ये फंगस जो आपको दिखती है वो एक्चुअली में देखिए प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ब्रेड में भी क्या है कि ये स्पोर जो है, एक है जो नॉर्मल स्पोर कोटिंग के अंदर, एक बस्ट कर कर स्पोर्स को और हवा में फैला रहा है, ये प्लांट्स पूरा ग्रो कर जाते हैं, इसी को हम फंगस कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन फंगस के अंदर कैसे होती है, तो ये देखिए ये प्लांट अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्लांट है, और ये क्या कर रहा है कि ये स्पोर्स इसके अंदर दिखा रहा है, इसके अंदर ही क्या है ये स्पोर्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखे जाए तो प्लांट्स में और किस में स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ हैं, तो आपको ये प्लांट जो फर्न का प्लांट होता है, ठीक है, यहाँ भी स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ कैसे होती हैं, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपको आप बोले तो स्पोर्स हैं, ठीक है। ये स्पोर्स क्या करेंगे, बस करेंगे, बस करते ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे, ये देखिए ये, ठीक, ये स्पोर्स जैसे एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर में करके टहलते टहलते ये कहीं पर भी जहाँ पर भी गिरेंगे, अगर सॉइल में गिरे तो वहाँ नया प्लांट फर्न का उगा देंगे, ये अगर कहाँ गिरे, ये किसी ऐसी जगह पर गिरे जहाँ पर जैसे यहाँ पर स्पोर्स गिरे थे ब्रेड के ऊपर, तो ब्रेड के ऊपर जब गिरे तो ये फंगस का रूप ले लिया इन्होंने, वैसे ये नए प्लांट को भी उगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अगर देखा तो आपको कई चीज़ें जानने को मिली, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर की मदद से होता है, आपने बडिंग जानी और आपने फ्रेगमेंटेशन जाना। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको वाकई बहुत मज़ा आएगी, ठीक है, लेकिन ये हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो जैसी है आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।